सुधीजनों, 30 सेकंड की लीला और 1 लाख दर्शक। लीला मात्र इतनी कि प्रभु श्री राम दौड़कर भरत से एक चबूतरे पे आकर मिलते हैं। उनका गले मिलना और सूर्य देवता का अस्त हो जाना दुर्लभ दृश्य के अंतर्गत काशी में जाना जाता है। इस दुर्लभ दृश्य को आंखों में कैद कर लेने की अभिलाषा से नाटी इमली के मैदान पर आकर जुटते हैं 1 लाख दर्शक। काशी में ऐसी लीलाओं को लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। शायद दुनिया की यह सबसे छोटी लीला है, मात्र 30 सेकंड की। संवाद एक नहीं और नेत्र सुख जीवन को धन्य कर देने वाला। तो क्या आज की चर्चा मैं आपसे लक्खी मेलाओं पे करने जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं सुधीजनों। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब एक लाश को लेकर हम मणिकर्णिका घाट पर गए थे। रात्रि के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। लौटानी में हम चौक पर एक चाय की दुकान पर रुके। चाय पीते हुए एक शख्स ने एक अद्भुत बात बताई मुझे। कहा, यह दुकान रात्रि के 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुलती है, सिर्फ लाश को फूकने आने वालों के लिए। है ना विचित्र बात? हुजूर, ये काशी है, ऐसी विचित्रताएं इसके मिजाज में शामिल है। खैर, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज की चर्चा काशी के चाय की दुकानों पर। चाय हमारी थकान मिटाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है और देती है हमें बौद्धिक विमर्श की खुराक। लिखने पढ़ने वालों के लिए तो यह पसंदीदा पेय पदार्थ है। चाय की दुकानें काशी में साहित्य, संगीत और समाज का तिराहा है। इन दुकानों को कभी राजन साजन मिश्र, पंडित गोपाल मिश्र, शारदा सहाय, तबला सम्राट गुदई महाराज और अनेकानेक शख्सियतों ने, साहित्यकारों ने गुलजार किया है। कहते हैं कि गुदई महाराज यदि पैजामा पहने मिले तो काशी में यह मान लिया जाता था कि वे या तो एयरपोर्ट जा रहे हैं या कहीं बाहर से लौट रहे हैं, वरना वे बनारस में हमेशा लुंगी और गमछे में ही होते थे। याद रखिएगा सुधीजनों, लुंगी और गमछा बनारसियों का राष्ट्रीय पोशाक है। आपने चाय की दुकानों पे टोस्ट, समोसा और नमकीन बिकते देखा होगा, मगर एक दुनिया की इकलौती ऐसी भी चाय की दुकान है जहां चाय के साथ साथ सुधीजनों भांग भी मिलती है। जी हां, 80 पर स्थित इस चाय की दुकान पर जॉर्ज फर्नांडिज, राजनारायण, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, मोहन प्रकाश, सुनील शास्त्री, रुस्तम सेंटीन, डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह को बैठने का सौभाग्य मिला है। पप्पू की यह दुकान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी आकर्षित करती है हुजूर। तभी तो उनका काफिला यहां रुकता है और पप्पू की चाय पीता है। दुकान की शक्ल पर मत जाइएगा हुजूर, धोखा खा जाएंगे। इतिहास में हमने कभी बॉस्टन टी पार्टी को पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजी तानाशाही के विरोध में 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकी क्रांतिकारियों के एक समूह ने बॉस्टन के बंदरगाह में घुसकर चाय की पेटियों को समंदर में फेंक दिया था। उस रोज कुल 342 चाय की पेटियां समुद्र में बहाई गई। इसी घटना को इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आइए वापस काशी चलते हैं।
काशी का हार्ट ऑफ द सिटी गोदौलिया है। चाय की दुकानों की यहां कोई कमी नहीं, लेकिन दशाश्वमेध घाट पर उतरने के पहले एक चाय की दुकान है। चाय पीने का लुत्फ तो अलग ही है यहां पर चाय बनाने का अंदाज देखने लायक है हुजूर। आप काशी में अगर तुरंत चाय बनवाकर पीना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि थर्मस संस्कृति से अभी काशी काफी दूर है। गंगा का किनारा हो और एक कुल्हड़ चाय हो तो सोचिए हुजूर, काशी वासियों को और क्या चाहिए। काशी दुनिया का बेजोड़ बेमिसाल और इकलौता शहर है जो फुर्सत में जीता है, या यूं कहूं कि फुर्सत को जीता है। अब देखिए ना, अगर कोई शख्स शहर से 11 किलोमीटर दूर रविवार को जाए सिर्फ इसलिए कि एक कुल्हड़ शुद्ध दूध का चाय पीना है, तो आप खोजिए कितनी फुर्सत है उन व्यक्तियों के पास, और फुर्सत को कितनी फुर्सत है इन व्यक्तियों के साथ फुर्सत का पल बिताने की। जी हां, सीएट कॉलेज का रविवार फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी कोहनूर हीरे से कम नहीं है। नवीन भाई, सत्येंद्र बहादुर सिंह, साकेत सिंह, शरद जी और फुटबॉल कोच मोना वर्मा तथा शानदार चाय बनाने और पिलाने वाले सच्चे लाल को अगर मैं आज हृदय से धन्यवाद न दूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वनाथ मंदिर के करीब दशकों पुरानी केतली से काशी का यह अनिवार्य अमृत मिट्टी के कुल्हड़ में उड़ेलते हुए भीम भैया आपको दिख जाएंगे। यहां से चाय प्राप्त करने में आपको थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको दर्जनों प्रतीक्षारत लोगों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। कहते हैं बनारस में चाय के आमंत्रण को कोई शख्स अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि काशी से प्राप्त ख्याति में चाय भी अपना योगदान रखती है। कुल्हड़ की इस चाय की चुस्की के साथ ही आपको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि दार्जिलिंग और आसाम की पहाड़ियों से आते आते चाय बनारस में क्यों अमृत हो जाती है। काशी में साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र की एक बात आज भी कही और याद की जाती है सुधीजनों। वे बनारस के बादशाह बाग में रहते थे। उनके घर गर्मियों में आंवले का मुरब्बा और सर्दियों में चाय मिलती थी। अगर कोई घर में शख्स आता था तो पंडित जी पूछते थे, बालक चाय पियोगे? अगर आपने हां कहा तो उनका अगला सवाल होता, चरित्रवान चाय पियोगे या चरित्रहीन? आने वाला अचकचा जाता था। फिर वो बतलाते थे, बेटे कप में जो चाय आती है वह चरित्रहीन कहे। हर बार धुल पुछकर नए रूप में नए साज सिंगार में आकर पीने वालों के अधरों को चूमती है। पर जो चाय कुल्हड़ में पी जाती है वह तो पंचतत्वों से स्वयं को तपाकर तैयार होती है, और किसी के अधर से एक बार जब छू जाए तो अपना नश्वर शरीर त्याग देती है। फिर उसी अग्नि में तपकर नया जन्म लेती है, नए प्रेमी के अधर को छूने के लिए। सुधीजनों, समुद्र मंथन के समय दो ही विकल्प थे, अमृत और विष। अगर तीसरा विकल्प होता तो विश्वास जानिए सुधीजनों, वह चाय का होता तो बनारसी अवश्य ही अमृत को छोड़कर चाय की ओर लपक